आज इस लेक्चर का अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखते हो, वो ही सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेक्स्ट बुक के, और वो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। इनको कर लिया तो भाई वहां फुल मार्क्स आना फिक्स है। सो यू ऑल विल बी गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, दैट इज माय प्रॉमिस। अगर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिया, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, तो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो वेलकम। आज इस लेक्चर में बताने वाला हूं मैं पैटर्न के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से डेफिनेटली आने वाले हैं। हाँ जी सर, आज इस लेक्चर का अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखते हो, वो ही सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेक्स्ट बुक के, और वो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। इनको कर लिया तो भाई वहां फुल मार्क्स आना फिक्स है। सो यू ऑल विल बी गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, दैट इज माय प्रॉमिस। अगर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिया, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, तो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वो आप देख लेना, ठीक है। डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। सो वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर, दिस साइड योर आपके अपने शुभम कुमार राय सर, योर SKROP OG गोट, राइट। तो भाई साहब, ये रहा आज का पैटर्न चैप्टर, जिसके हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से डेफिनेटली आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मस्त मस्त धमाकेदार सेशन। चलो बेटा, और अपनी अटेंडेंस मार्क करके बता देना कमेंट सेक्शन में SKROP कि भाई साहब आप आ चुके हो। हाँ जी, चलिए। तो सर पहला क्वेश्चन करते हैं। सर आज बहुत जोश में हूं। हाँ, आज ऐसे क्वेश्चन कराने हैं जो एग्जाम के बच्चों के बिल्कुल आए और उनके मार्क्स पूरे आने चाहिए। तो आज एकदम जोश में आए हुए हैं शुभम सर। ठीक है सर। चलो सर, जल्दी। सर क्वेश्चन क्या है? कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीडे लाइफ? क्या सर आप कुछ और एग्जांपल सोच सकते हो जहां पर मैथ्स यूज होती है हमारी डेली लाइफ में? बताओ। सोच सकते हो तो कमेंट्स में आंसर बताना। क्या है सर, और क्या हो सकता है? अरे सर क्या हो सकता है? सर क्या हो सकता है? अरे सर क्या हो सकता है सर? मैथमेटिक्स हेल्प अस इन मैनेजिंग मनी। पैसा, पैसा, है ना। तो भाई हेल्प करता है वो कहां के लिए? मनी मैनेजमेंट के लिए। प्रिपेयरिंग फूड बनाने के लिए क्वांटिटी पता होती है ना, कि 100 ग्राम्स, 100 ग्राम पता होता है ना। फिगरिंग आउट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है। टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, कि सर मुझे घूमने जाना है। अरे भाई पैसे हैं, कहां जाना है, डिस्टेंस पता है, सारी चीजें मैथ्स आती है। एंड इवन बैंकिंग बेकिंग, बहुत सारे, मतलब हम रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम मैथ्स का तो यूज हमेशा करते हैं। जैसे अभी मुझे पता है इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम में लेक्चर रिकॉर्ड करना है, इतने सारे प्यारे बच्चे आ रखे हैं, मुझे नंबर्स भी तो सोचने हैं कि कितने बच्चे होंगे, कितनों को हेल्प करना है एग्जाम के लिए। सो एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर। तो मैथ्स तो भाई हर जगह है, मैथ्स से बच के नहीं भाग सकते। तो मैथ्स से प्यार करने हैं, और प्यार कराने के लिए आपके आपके शुभम सर हैं, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ सो होम डेकोरिंग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैथमेटिक्स आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में हमेशा होती है, एंड मैथ्स इज एवरीवेयर, ठीक है। तो मैथ से लव कर लो, और अदरवाइज आई विल मेक यू ऑल लव मैथ्स, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको मैथ्स से प्यार करा दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सर क्या हो गया सर? सर ये क्यों नहीं चलता सर? अरे सर ये तो चल ही नहीं रहा सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ वॉज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोबल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, running economy and democracy, building bridges, houses, and other complex structures, making TVs, mobile phones, computer, bicycle, train, cars, plane, calendar, a clock, and etc. तो आपको क्या लगता है बेटा, क्या सभी चीज में मैथमेटिक्स का यूज हुआ था? बताओ, क्या सभी चीज में मैथमेटिक्स का यूज हुआ था? लगता है आपको? लगता है? अगर बेटा लगता है तो बता दो, लगता है तो बता दो। हाँ सर लगता है। कैसे सर? मैथमेटिक्स ड्राइव ऑल द प्रोग्रेसिव वेरियस फील्ड्स। फॉर एग्जांपल इट एड इन प्रेडिक्टिंग वेदर, वेदर प्रेडिक्ट करता है ना मैथ्स के थ्रू, कि आज कितना टेम्परेचर होगा, कितनी पॉल्यूशन है, कितनी ठंड पड़ने वाली, कहां कहां पानी गिरने वाली है, आज शाम को इतने बजे पानी गिरने वाली है ना। तो मैथ्स शो द प्रेडिक्शन। विद दैट टू यू कैन आल्सो सी डिजाइनिंग वीडियोस जब एडिट होती है तो उसमें मैथ्स लगता है, यहाँ पर स्टैम्प पे ये करना है। गेम्स, भाई गेम्स तो आप सभी खेलते हो, कौन से गेम खेलते हो कमेंट से बता देना, ठीक है। छुपे रुस्तम नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इंप्रूविंग मेडिकल इमेजिंग,
मेडिकल्स आपने देखा होगा जो रिपोर्ट्स बनती है, सब में मैथ्स है बेटा, एवरीवेयर मैथ्स इज ऑलवेज देयर, हमेशा ही रहेगी भाई, ठीक है। एंड एनालाइजिंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है जी, आपको तो पता होगा, तो भाई कमेंट से बताना आप कब आए हो देखने, और अभी उस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो आप लोग रील्स देखते हो, याद आया तो वो ट्रेंड बता देना, ठीक है। चलो, इट हेल्प एनहांस डिलीवरी सर्विस, जोमेटो करते हो, भूख लगती है, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, है ना, Amazon, फ्लिपकार्ट, तो ये सारे जो लोकेशन ट्रैक्स होते हैं दैट हेल्प थ्रू लोकेशन, लोकेशन कैसे आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स अगेन देयर। उसके बाद न्यू गैजेट्स बनाने, फोन बनाना है भाई, लैपटॉप बनाना है, सब में तो मैथमेटिक्स लगती है, कितने एम्पियर का क्या करना है, तो सबके अंदर मैथ्स है। शोइंग हाउ मैथ्स इज क्रूशियल फॉर प्रोग्रेसिव एवरीवेयर, तो भाई साहब बिना मैथ्स की जिंदगी है क्या, सर हम तो साइंस पसंद है, अरे पसंद अच्छी बात है, आप साइंस पढ़ लो, बट पैसे कमाओगे तो काउंटिंग किस में करोगे, मैथ्स में करोगे ना, मैथ्स में करोगे ना, कितने करोड़ कमा रहे हो, है ना। तो एवरीबॉडी क्या बनना चाहते हो कमेंट से बताना, एंड व्हाट इज योर गोल वो भी बताना, देखते हैं आप लोग के कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप लोग क्या है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर एम, है ना। चलो, तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना था, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये तो ऐसे ही था, बट अब जो क्वेश्चन बताने वाले दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज वही कर पाएगा जिसने मेरा पैटर्न का लेक्चर पूरा अच्छे से देखा होगा, तो इसको उस बार भी देख लेना जाके, अगर नहीं देखा तो यहां पर भी समझ में आ जाएगा, बस मेरी बात ध्यान से सुन ले मेरे भाई, सुन ले क्या, देखो भाई ये 1 1 1 1 क्या है, तो ये सारे 1 1 पैटर्न है, ये 1 2 3 4 क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स के पैटर्न होते हैं, ये 1 3 5 6 7 है, ये बेटा ऑड नंबर का पैटर्न है, 2 4 6 8 है, तो ये क्या है, एक इवन नंबर का पैटर्न है, 1 3 6 10 ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, 1 4 9 16 ये स्क्वायर पैटर्न है, जब हम नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं, जो मैंने बताया था भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स इंटू एक्स, ऐसे अगर सर एक्स की पावर 3 हो गई तो मतलब 3 बार एक्स लिखेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब वाला पैटर्न, 1 8 27, तो ये हो जाता है क्यूब वाला पैटर्न, 1 2 3 4 5 8, तो ये याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट और यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीरनखा नंबर, वीरनखा, ठीक है, वीरनखा, वीरनखा नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 सॉरी 1 2 4 8 16, तो ये सर क्या है, दिस इज पावर ऑफ 2, 2 की पावर है, मतलब अगर बेटा 2 की पावर होगा तो 4 होगा, 2 की पावर 3 होगा तो 8 होगा, तो ये क्या होता है, 2 की पावर नंबर होते हैं, ऐसे 1 3 9 ये सारे क्या होते हैं, पावर ऑफ 3, ये सारे 3 की पावर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, so these are the power of 3, तो ये सारे नंबर्स हमने पैटर्न में पढ़ रखे हैं, these are the pattern और we can say the numbers pattern, ठीक है जी। सो क्या नंबर्स में होते हैं, नहीं नहीं भाई हर जगह होते हैं, हर जगह पैटर्न्स होते हैं, हर जगह पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और देख ले भाई, और देखते हैं बेटा, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो भाई ये सारे नंबर्स हमने बता दिए क्या था, ठीक है। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट है जी, राइट है, समझ में आया, आया या नहीं आया, हाँ चलो सर आ गया सर। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ द टेबल इन और नोटबुक, सर नोटबुक ही नहीं है सर हमारे पास, अरे ले आओ भाई ले आओ, मेरे साथ बैठ के नोटबुक के साथ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी क्वेश्चन बचेगा फंसोगे तो कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो जस्ट हैव योर नोटबुक, और मैं एक सिप ऑफ वाटर ले लेता हूँ, बढ़िया लगा सर, सर पानी ही है, हाँ हाँ पानी ही है, गर्म पानी है, ठीक है, थोड़ा गला नजला जुकाम हो जाता है तो गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है। चलो, rewrite each sequence of the table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write your own words. What is the rule of following the number in the sequence? तो भाई ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, सभी के नंबर्स के आगे हमें आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं, मतलब सर अगर ए बी सी दे रखा है तो आपको 3 आगे के लेटर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहां पर क्या दे रखा है, नंबर पैटर्न दे रखा है, इसके आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं, और हमें बताना है कि हमने वो पैटर्न कैसे निकाला, कितना ऐड करा, कितना सब्सट्रैक्ट करा, क्यों करा, वो हम सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो चलो देख ले, तो पहला बेटा 1 1 1 1 पैटर्न, तो नेक्स्ट वाला भी क्या आएगा 1 1 ही आएगा, बिकॉज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, सॉरी, ऑल 1 आर टू बी रिटन सो दैट द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर आल्सो 1, ठीक है। तो सारे नंबर्स क्या होंगे बेटा, इट विल बी अ 1, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लें सर,
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग नंबर्स हैं, तो 7 के बाद क्या आता है 8 9 10, तो ये क्या है बेटा, दिस इज योर काउंटिंग नंबर, और हर नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, ठीक है, हर नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 से, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर है सर 1 3 5 7, तो ये सर एक ऑड नंबर का पेयर है। ऑड नंबर मतलब सर, ऑड नंबर मतलब द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और उसके बीच में गैप एक डिजिट का होगा, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट, एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट। तो अगर बेटा यहां पर 13 है, तो एक को छोड़ोगे तो क्या आएगा, 14 छोड़ा 15, 16 छोड़ा 17, 18 छोड़ा 19, तो ये आगे बेटा आपके 3 नंबर्स। तो क्या हुआ, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब सिंपल है, 2 से डिवाइड होना चाहिए, या एक नंबर को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है, या तो प्रीवियस नंबर में +2 कर दो, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2, आंसर बता देना कमेंट्स में, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। 17 + 2 कितना होता है, कमेंट से बताना, दैट विल बी द फॉर्म ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। चलिए 2 4 6 8, ये तो सर एक इवन नंबर का पैटर्न है। इवन नंबर क्या होता है सर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं सर, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। यहां पर क्या होता है सर, यहां पर भी +2 का पैटर्न चलता है, जैसे कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो ऐसे बेटा 14, 14 + 2 क्या हो जाएगा 16, 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, 18 + 2 क्या हो जाएगा 20, और मुझे बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में 20 + 2 कितना होगा, क्या वो इवन नंबर होगा या नहीं होगा, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 3 6 10, सर ये क्या है सर, ये कुछ समझ नहीं आया। तो बेटा देखो यहाँ पर गैप कितना है 2, यहाँ पर गैप कितना है 3, यहाँ पर गैप कितना है 4, यहाँ पर गैप कितना है 5, यहाँ पर गैप कितना है 6, यहाँ पर गैप कितना है 7, तो सर हर बार गैप बढ़ते जा रहा है, यस सर। तो अगला गैप कितना होगा 8, उसके बाद अगला गैप कितना होगा 9, उसके बाद अगला गैप कितना होगा सर 10, मतलब ये एक गैप वाले नंबर्स है और नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज सेड टू बी एज ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। इनको क्या बोलते हैं सर, इन्हें हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। तो सर अगर लास्ट नंबर 28 था, तो 28 में 8 प्लस करेंगे सर कितना होगा 36, 36 में 9 प्लस करेंगे सर कितना होगा 45, सर 45 में 10 प्लस करेंगे 15, सर आपको तो पता है, अरे भाई आपके साथ ही लर्निंग हो रही है मेरी भी, ठीक है जी, सिंपल है राइट। इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि पैटर्न है क्या, और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं याद रखना, ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगल के थ्रू, जहां पर आपको हर नंबर को इंक्रीज करते चलना है, ठीक है, नंबर शुड बी इंक्रीजिंग मोड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, ओके सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, ये वाला तो क्लियर है सर। नाउ हियर यू कैन सी 1 4 9, सर ये गैप्स के थ्रू तो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ का 5 का गैप है, सर इसके बाद ये तो सर कुछ 7 का गैप हो गया, ये अजीब सा है सर। तो बेटा ये है आपका स्क्वायर नंबर। सर स्क्वायर नंबर क्या होता है, मतलब बेटा जैसे मान लो 1 लिखा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर 1 आ गया। सर इसका मतलब ऐसा कुछ कि अगर हम बोले 5 का स्क्वायर, तो आप ऐसा कह रहे हो कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हूं। तो इस टाइप ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज स्क्वायर नंबर जी, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी एज स्क्वायर नंबर, ठीक है जी, ठीक है। तो बेटा यहां पर अगर ये 7 का स्क्वायर है, इसके बाद क्या होगा 8 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो क्या होगा सर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पर हमने क्या करा, सीक्वेंस क्या था, हमने नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया। तो मुझे बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में आप बताना कि 12 का स्क्वायर क्या होगा। यू ऑल हैव टू आंसर कि व्हाट विल बी द आंसर इफ 12 का स्क्वायर मैं आपसे पूछता हूं, 12 इंटू 12 क्या होता है, वो मुझे बताना बिना कैलकुलेटर के यूज के, वरना क्या होगा भाई आके ऐसे प्यार से चला दूंगा गाल। चीटिंग नहीं करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 27 64 एंड 25, सर क्या है ये है बेटा आपका क्यूब नंबर, इसे हम बोलते हैं क्यूब नंबर पैटर्न। सर ये क्या होता है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपको नंबर का क्यूब करना है, जैसे स्क्वायर करा था आप क्यूब करेंगे, 1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 1। सर इसका मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि आप कि सर 7 का क्यूब करेंगे मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी बेटा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 सर होता है 729। सर आपको याद है, अरे बेटा 50 तक याद है हल्के में ले रहे हो क्या, एसकेआरओपी ऐसी थोड़ी ना कह दें,
तो आपको लर्न नहीं करना, बाय प्रैक्टिसिंग मैथ्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एंड इट विल बी मेंबर्ड इन योर ब्रेन। जैसे 2 की टेबल याद है ना, वैसे आपको भी हो जाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और मैंने कोई ऐसा बड़ा नहीं करा, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो सर पैटर्न अगर यहां तक ये 6 का क्यूब है, तो सर ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो सर गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, तो गड़बड़ हुआ ना, तो किसका था बताओ, किसका था? अरे बेटा सिंपल है, ये जो नंबर था, ठीक है, ये जो नंबर है ये है 9 का क्यूब। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिमाग लगाना जरूरी है। समझ में आया? तो ये है बेटा 9 का क्यूब और इसका आंसर होगा 343। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 का क्यूब, तो ये हो गया बेटा आपका 7 का क्यूब, ये हो गया आपका 8 का क्यूब और ये हो गया 9 का क्यूब। मतलब उस नंबर का हमें क्यूब करना है। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ध्यान रखना इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, ठीक है जी। तो सर आपने तो 729 कहा था, कंफ्यूज हुए क्योंकि आपने मेरा सुन लिया, आपने कैलकुलेशन की। इसलिए कहता हूं पेन पेपर लेके बैठो, ऑलवेज हैव पेन एंड पेपर, यू शुड डू विथ मी, मेरे साथ करते चलना है ना। तो मैं अगर लिख रहा हूं तो मानना मत, एक बार खुद से कॉपी पेन में करके देखना, समझ में आया क्यों करता हूं मैं ये। आई डू फॉर यू ओनली, कि आप लोग गलतियां ना करो, टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगली बार से कॉपी पेन होगा, होगा ना? यस, तो लिख दो कमेंट्स में हाँ सर रखेंगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। नाउ विराखना नंबर सर। सर 1 2 सर, इसका पैटर्न 1 है, इसके बीच में गैप में, इसमें 1 है सर गैप में, इसमें 2 है सर, इसमें 3 है सर, इसमें सर 5 का गैप है, इसमें सर ये वो ये वो ये सर 8 का गैप। सर इसमें समझ ही नहीं आता कैसे करते हैं सर। इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल है। हमें क्या करना है, प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करना होता है। जैसे अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस दोनों नंबर को ऐड करूंगा, मेरा आ जाएगा 34, ठीक है। मान लो यहां पर मेरा 34 आ गया, मैं 34 प्लस 21 करूंगा, मेरा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 55। अब यहाँ पर मेरा 55 आ गया, अब मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं 55 प्लस 34 करूंगा, मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 89। तो इसमें रूल क्या है सर? इसमें रूल ये, अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए, अगर बेटा आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो ऐड द प्रीवियस टू नंबर्स। जैसे लेट सपोज अभी मैं नंबर नॉर्मल ले रहा हूं, ऐसा कुछ विरखा नंबर नहीं है। मान लो एक नंबर हम लेते हैं 1 9 और 8, मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 17। कुछ मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25। सो विराश ये आपका विराखना नंबर के लिए आपको क्या करना है, ऐड द प्रीवियस टू नंबर्स, यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट नंबर इन दैट नंबर सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ 2 सर, पावर ऑफ 2 मतलब ये 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा सिंपल है, मैंने बोला था पावर ऑफ 2 मतलब 2 इंटू 2 क्या होता है सर 4। सर ये तो आपने स्क्वायर बताया था। बेटा स्क्वायर बताया था जब सेपरेट नंबर्स हम लेते हैं, बट यहां पर क्या होगा, 2 हमेशा होगा, पावर्स बदलेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूं 2 की पावर 6, मतलब आपको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 64। जितने पावर्स होंगे और उतने बार आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो अगर मुझे यहां पर दिख रहा है 64, मतलब ये 2 की पावर 6 तो आ चुका है। 2 की पावर 7 निकालना है, मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 128। फिर मुझे निकालना है 2 की पावर 8 तो 256। फिर मुझे निकालना है 2 की पावर 9, तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको आंसर मिलेगा। बट बच्चों कमेंट में आप बताना 2 की पावर 10 का आंसर क्या होगा। बट आपको हिंट दे देता हूं 1000 कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो निकालना है, मैं इसलिए डाउटफुल क्रिएशन कर रहा हूं कि आप मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। तो बताना बेटा 2 की पावर 10 क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होता है सर, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब होगा सर 1, 2 का क्यूब क्या हुआ सर 8, है ना। तो इस तरीके से दिस आर द क्यूब नंबर्स दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ तो यहां पर आप देखो बेटा ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 की पावर 1, ये है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो ये इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर्स आप लोग निकाल रहे होंगे। 3 की पावर आपको लगाते चलना है, ठीक है, इजी है। चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है सर, पिक्टोग्राफ नहीं है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया डिफरेंस? पिक्टोग्राफ जहां पर पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, पिक्टोरियल मतलब जहां पर डॉट्स होते हैं,
दिख रहा है आपको डॉट्स, नंबर्स भी होंगे बट बेटा उसके साथ डॉट्स भी होते हैं, ये सारा कुछ हमें दे रखा है, ठीक है सर, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन द टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। तो भाई साहब आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका नेक्स्ट आपको नंबर बताना है, जैसे यहां के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करके बताना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो, बनाओ, देख के मैं एक बार साइड हो जाता हूं, ये रहा, ठीक है, तो आपको इसको देख के नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, तो बेटा नेक्स्ट पैटर्न 1 ही होगा, काउंटर फिगर में नेक्स्ट पैटर्न 6 हो जाएगा, ऑड नंबर में नेक्स्ट पैटर्न 11 हो जाएगा, इवन में 12, ट्रायंगुलर नंबर में 21, स्क्वायर नंबर्स में 36। नंबर के साथ उतने डॉट्स बनाने बेटा, नंबर्स के साथ उतने डॉट्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्यूब नंबर था, तो नेक्स्ट आएगा 216, क्यूब बड़ा हो जाएगा, नंबर भी बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, इजी था, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोला जाता है। व्हाई आर 1, 4, 9, 6 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, इन्हें स्क्वायर नंबर्स क्यों बोला जाता है या स्क्वायर्स क्यों बोला जाता है। एंड व्हाई 1, 8, 27 दिस आर कॉल्ड क्यूब्स, बताएं करके डेमो। तो बेटा इसलिए बोला जाता है, व्हाई, बिकॉज these numbers are called triangular number because they cannot be represented by triangular arrangement of a dots। इन्हें ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्या क्या बोल रहा है सर आंसर। द नंबर्स दीस आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसे हम ट्रायंगुलर नंबर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। अरे नहीं सर, ट्रायंगुलर नंबर तो है बट हम इसको अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं ये ट्रायंगुलर नंबर। ऐसे स्क्वायर नंबर भी ये बिकॉज इसको हम अरेंजमेंट कर सकते हैं डॉट्स में। सेम द आंसर इज दिस। सर क्यों। The number of these are called cubes because they can be arranged in the form of cubes of unit blocks। क्यूब नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब्स में, जैसे कि आपको मैं वापस से दिखाता हूं, देखो क्यूब नंबर को हम लोग क्यूब में करते हैं, हम इसको डॉट्स में नहीं करते हैं। बट स्क्वायर नंबर्स को आप देखोगे डॉट्स में किया जाता है, ट्रायंगुलर नंबर को डॉट्स में किया जाता है। तो डिफरेंस समझ गए, ट्रायंगुलर नंबर डॉट्स में होता है, स्क्वायर नंबर डॉट्स में होता है और क्यूब नंबर क्यूब में होता है। समझ में आया, समझ में आया क्या। यस सर, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, क्लियर हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, तो भाई ध्यान से सुनोगे तो होगा ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। You will have to notice that 36 in the both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged in perfectly both in triangular and the square. Make a picture in your notebook illustrating this. This shows that the same number can be represented differently and play different roles, and depending on the context, there try representing some other numbers pictorially in different ways. Sir कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना क्या चाहते हो। अरे कहना ये चाहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेटा ये कहना चाहते हैं सर, कहना ये चाहते हैं कि एक नंबर है 36, ठीक है। 36 को हमने देखा है कि वो स्क्वायर नंबर में भी आता है, ट्रायंगुलर नंबर में भी आता है, वो दोनों डॉट्स के थ्रू प्रेजेंट होता है, बट डॉट्स के रिप्रेजेंटेशंस अलग होते हैं। दिखा दूं क्या सर, दिखा दो सर। देखो बेटा, यहां पर आप देखोगे तो स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है 36, बट अगर आप नेक्स्ट में देखोगे ना तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ही डॉट्स बनेगा, राइट। तो हमें ये बोल रहा है क्या ऐसा होता है, तो हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अब देखो ध्यान से, 36 को ट्रायंगुलर फॉर्म में हम ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका ये, दिस इज द वन वे और दिस इज द अनदर वे। हमें ट्रायंगल बनाना है, मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा था क्या हम और कोई डिफरेंट वे में बना सकते हैं, यस, दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे। सर क्या स्क्वायर में बना सकते हैं क्या, तो सर इस तरीके से हम 36 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट द सेम वे नंबर 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड। हमें बोला था कि ठीक है 36 को कर सकते हैं, तो कोई ऐसा और नंबर है जो हम कर सकते हैं, हाँ सर 9 है। 9 एक ऑड नंबर है, बट 9 एक स्क्वायर नंबर भी तो है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, याद आया। ऐसे अगर आप देखोगे बेटा इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये एक इवन नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर। सो दीस आर द नंबर्स। हमें ये बताना था कि 36 के सिवाय और ऐसा कोई नंबर होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है और अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर 1 7 19 37। ये कौन से नंबर है बेटा, आपको बताने, कमेंट से बताओ, कमेंट से बताओ बेटा 1 7 19 37 कौन से नंबर्स हैं ये।
ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, वर्नक्किया नंबर, काउंटिंग नंबर्स क्या है ये, क्यों है ये? अगर है, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल नंबर। सर हेक्सागोनल नंबर क्यों बोलते हैं? सो बेटा हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब ही होता है द फिगर विच इज हैविंग 6 साइड्स। जैसे ऐसा एक फिगर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो जिसके 6 साइड्स होते हैं ऐसे पॉलीगन के, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। वहां से निकला ये हेक्सागोनल शेप्स। जैसे देखो ये हेक्सागोनल शेप में देखो है, ये भी है जी। तो ये हेक्सागोनल शेप होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर यू हैव टू टेल। भाई अगर 37 है और यहाँ 19 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डॉट हेक्सागोनल पैटर्न फॉर दिस। तो क्या आएगा बेटा? तो सर इसको ऐड कैसे करते हैं? ऐड द प्रीवियस नंबर। सर ऐड द प्रीवियस नंबर ये कैसे? सिंपल है, देखो 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 क्या था, 1 7 19 37 50। अब नेक्स्ट नंबर पता नहीं कैसे निकालेंगे सर। सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा आपको। हेक्सागोनल है मतलब साइड्स क्या होंगी? 6। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत कंफ्यूजन आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। हेक्सागोनल है मतलब साइड्स क्या है? 6 है, तो 6 की टेबल हम लोग फॉलो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वी विल जस्ट फॉलो द टेबल ऑफ 6। टेबल ऑफ 6 हमें क्या करना है बेटा? टेबल ऑफ 6 को फॉलो करना है। मतलब 1 लिखा और 6 को ले लिया तो क्या आ गया? 7। फिर प्रीवियस नंबर 7 लिया और 6 टूजा लिख दिया तो आ गया 19। फिर 90 लिख दिया, फिर 6 थ्रीजा लिख दिया 37। अब 37 आ गया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? ओके देखो सिंपल है, वेरी सिंपल। 37 आया हमारा प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में 6 4 जा 24 होता है, वो ले लिया हमने 61। तो बेटा अगर 61 लेंगे तो क्या लेंगे? 6 5 जा 30, तो आ जाएगा नेक्स्ट नंबर दैट इज 1 एंड 91। 91 प्लस क्या करेंगे और क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट से बताना। तो व्हाट यू हैव टू थिंक, प्रीवियस नंबर प्लस 6 का मल्टीपल, प्रीवियस नंबर प्लस 6 का मल्टीपल, वो होगा आपका नेक्स्ट हेक्सागोनल पैटर्न और हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। ठीक है, देखें तो ये ऐसा कुछ फिगर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो हेक्सागोनल नंबर द सीक्वेंस इज 61। यहां पर नंबर आ चुका है बेटा 61, और इस तरीके से कुछ हेक्सागन आपका बन रहा होगा। ठीक है, बट आप सभी मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे कि हम 91 में क्या ऐड करेंगे एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न नंबर दैट इज हेक्सागोनल पैटर्न और सीक्वेंस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है लॉजिक? प्रीवियस नंबर प्लस 6 का मल्टीपल, वो होता है हेक्सागोनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक हमने नहीं बताया था, तो मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कैन यू थिंक अ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द नंबर। तो भाई इसने बोला कि ठीक है, पावर ऑफ 2 हमने निकालना सिखा दिया सर आपको, पावर ऑफ 3 भी निकालना सिखा दिया, और ये कुछ पिक्टोरियल वे इस तरीके से हमने बताया था। क्या आप कोई दूसरा तरीका या दूसरा वे बता सकते हो? सोचो बेटा, क्या और कोई दूसरा वे या तरीका आपने सुना है, देखा है, समझा है? सर देख लेते हैं। तो बेटा ये एक तरीका हो सकता है बाइनरी ट्री मेथड। सो इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग, दिस इज द वे। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी ट्री मेथड फॉर द पावर ऑफ 2। ये किसके लिए बताया बेटा हमने? पावर ऑफ 2 के लिए। नेक्स्ट, ट्रायंगल के लिए हम इस तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं पैटर्न, डॉट पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पावर ऑफ 3 के लिए। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बना सकते हैं बेटा हम लोग पावर ऑफ 3 के लिए। तो 2 के लिए क्या था? बाइनरी ट्री, और 3 के लिए क्या है? ट्रायंगल्स। तो 3 से 3 याद रहेगा, ट्रायंगल्स। और बाइनरी मतलब होता है, पता है, कंप्यूटर पढ़ा है, बाइनरी लैंग्वेज। तो भाई 2 के लिए बाइनरी ट्री। ठीक है, चलो, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन और व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन एंड गिव्स व्हाट? तो हमें ये नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, हमें पूछा है क्या नंबर्स आएंगे और उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। चलो सर ऐड कर लेते हैं। सो सर अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो 1 है सर, 1 प्लस 2 थोड़ा 3 है, और नहीं सर अभी, अरे सर, अरे सारा सारा 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है सर, ये पैटर्न चल रहा है 1 4 9। सर ये स्क्वायर नंबर जैसा कुछ लग रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखते हैं बेटा, तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो पैटर्न हमारा ये आ रहा है 1 4 9 16, राइट? ये सोल्यूशन हो गया। और सर इसका आंसर, सर यही था, हमें नेक्स्ट पैटर्न बताना था। तो बिल्कुल सर ये स्क्वायर पैटर्न था और हमने इस तरीके से इसको एडिशन करके नंबर्स को हमने बना दिया। सो नंबर को ऐड कैसे किया? सो 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 करा,
फिर हमने 1 + 2 और 3 लिया, फिर इसका रिवर्स कर दिया 2 1, फिर हमने लिया 1 2 3 4, फिर हमने 3 2 1 लिया। मतलब एक बड़ा डिजिट पे जाना है और उसके बाद उल्टा आ जाना है 3 2 1। नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 + 4 3 2 1 ऐड कर लो। तो सर 1 तक तो अगर हम देखें तो यहाँ तक का और यहाँ तक का आंसर तो 16 था, इसमें 9 ऐड कर लिया सर 25 आया और जो बिल्कुल सही है सर 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इस तरीके से बेटा याद रखना, पैटर्न्स बढ़ेंगे और उसके बाद रिवर्स नंबर्स होंगे, रिवर्स नंबर्स होंगे, पैटर्न बढ़ेगा और फिर हम रिवर्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। ओके सर, ओके ओके सर। तो सर ये रहा आपका नंबर, ठीक है। ये सभी आपको कहाँ करना है? आप सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं क्वेश्चन आपको एक रिवाइंड करा देता हूं। बाय इमेजिनिंग अ लार्जर वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली वी नीड एज दिस। तो भाई ये एक नंबर सीक्वेंस है, आपको बताना है क्या ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है तो इसका फाइनल नंबर क्या होगा? यू ऑल हैव टू टेल मी दैट राइट इन द कमेंट सेक्शन। यू ऑल हैव टू टेल मी दैट। ओके, चलो आई होप मजा आ गया होगा। नाउ एवरीबॉडी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट द आंसर। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। Which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? Can you give a smaller pictorial expression? तो भाई इसको आपको सोचना है. You have to think and you have to tell me the answer in the comment section. I will be waiting for your answers in the comments. Right? आपके आंसर्स के लिए वेट करूंगा. इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए होगा. वीडियो को पॉज करना, आंसर देके फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे. चलो, आई होप इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। तो पूरा वीडियो देखा, समझ में आया तो कमेंट्स में आपको क्या लिखना है? SKROP इन दी चैट। और जो जो चीजें मैंने आपसे पूछा है उसके कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। और मजा आया तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एवरीबॉडी क्या करना है सर? टिल देन एवरीबॉडी क्या करना है भाई? चैट में लिख देना, बिकॉज आई विल बी वेटिंग योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।